अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो आज जो है वो मेरे पास आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं इस्लामाबाद एम्बेसी से रिलेटेड। न्यू इंटरव्यू लेटर्स जो है वो रिलीज़ किए गए हैं कुछ कैटेगरीज़ के अंदर, और पिछली कुछ कैटेगरीज़ का मैंने सोचा कि रिकैप करके आपको बताया जाए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम F21 कैटेगरी की। इसके बारे में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, तो इसमें किसी एक ज़रिए से हमें मालूम हुआ है कि DQ था इनका अप्रैल 23, 2020, और इनके इंटरव्यू की जो डेट है वो आई है दिसंबर 22, 2023। ये F21 की कैटेगरी है। आप में से ज़ाहिर है जिन लोगों को भी इस कैटेगरी में मज़ीद इंटरव्यू लेटर्स मिले हों वो प्लीज़ उन्हें हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। इसके बाद बात करते हैं हम F2A कैटेगरी की। तो F2A कैटेगरी के अंदर PD था इनका, प्रायोरिटी डेट थी जुलाई 5, 2018, और DQ था इनका मई 1, 2020, और इंटरव्यू की जो डेट थी वो है दिसंबर 29, 2023। इसके बाद बात करते हैं F1 to F4 की वीज़ा कैटेगरी की। इन जनरल जो इनकी टाइमलाइन होती है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे पास कुछ डेट्स हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये बात मैं कर रही हूँ F1 to F4 वीज़ा कैटेगरी की, फैमिली कैटेगरी। तो PD है 18 मई 2006, DQ है इनका 2 मई 2020, और इंटरव्यू की जो डेट है वो है दिसंबर 26, 2023। तो आप देख सकते हैं कि जो 18 मई 2006 का प्रायोरिटी डेट है उसको अब इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ है। एक और किसी ने हमारे साथ शेयर किया है, इनका PD है फरवरी 2007 और DQ है अप्रैल 29, 2020, और इंटरव्यू की डेट है दिसंबर 26, 2023। फिर एक और PD है 6 फरवरी 2006, DQ है अप्रैल 15, 2020, और DQ जो इंटरव्यू की डेट है वो है दिसंबर 20, 2023। बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं कि जो F4 की वीज़ा कैटेगरी होती है उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो सिबलिंग्स की F4 जो कैटेगरी होती है वो होती है, और वो जैसे प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो जब पेरेंट्स होते हैं, फिर चिल्ड्रन होते हैं, जो स्पाउसेस होते हैं, तो सिबलिंग्स का सबसे एंड में कंसिडर होता है। इसी वजह से F4 की कैटेगरी में 16 to 17 ईयर्स लगना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। तो इस टाइम फ्रेम का वो लोग अंदाज़ा रखें जिनको सिबलिंग्स ने स्पॉन्सर किया है। इसके साथ साथ ही हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं अबाउट IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरी इन इस्लामाबाद एम्बेसी, स्पाउस की वीज़ा कैटेगरी के बारे में। तो पिछले जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद एम्बेसी ने बहुत सारे तेज़ी से जो है वो DQs को कवर किया है। तकरीबन 2 मंथ्स को उन्होंने कवर कर लिया है अपने बैकलॉग के अंदर। तो इस्लामाबाद एम्बेसी फाइनली जो पहुंची है वो पहुंची है मार्च 26, 2022। मार्च 26, 2022 तक जो है उन्होंने DQs को कवर कर लिया है। इंटरव्यू लेटर्स उन लोगों को मिल गए हैं। फिर से मैं वही कहूँगी कि अगर आपका इंटरव्यू लेटर मिस हो गया है और वही डेट्स हैं आपकी, तो यकीनन वो जल्द अज जल्द कवर हो जाएगा। कुछ डेट 1-2 महीने का आपके साथ वो हो सकता है, लेकिन मार्च 26, 2022 तक लोगों ने हमें खुद इन्फॉर्म किया है कि हमें इंटरव्यू लेटर्स मिल चुके हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी पहले बहुत स्लो काम कर रही थी हर वीज़ा कैटेगरी में, लेकिन सारे उसमें अब मैं देख रही हूँ कि पेस उनकी बढ़ गई है, स्पेशली स्पाउस की वीज़ा कैटेगरी के अंदर, जहाँ पे वो अब जल्दी इवन 10-20 डेज में वो 2-2 महीने भी कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपके, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि आप अपनी एक तो टाइमलाइन का अंदाज़ा लगा लें। आपको अपने प्लान्स बनाने होते हैं, अपनी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, तो उस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस DQ को इस तारीख को इंटरव्यू लेटर आया है तो हमें भी इसी हिसाब से जो है वो इंटरव्यू लेटर रिसीव होगा। तो यही कुछ अपडेट्स थी जो इस्लामाबाद एम्बेसी से मुझे आपको देनी थी। बाकी तमाम एम्बेसीज को भी मैं देखती रहती हूँ। आपकी ढाका एम्बेसी हो गई, मुंबई कॉन्सुलेट हो गया, और वहाँ पे भी जब भी कोई इंटरव्यू लेटर्स आएंगे उम्मीद है मैं आपको जल्द अज जल्द उनसे अपडेट कर दूंगी। आप लोगों को भी किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर इंटरव्यू लेटर रिसीव हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। इससे बहुत सारे दूसरे लोगों को आसानी हो जाती है, क्योंकि वो फिर अपनी टाइमलाइन का अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश थी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, यूज़फुल लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।